हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं, स्नातकोत्तर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट कॉलेज है। और बिना नेट, बिना सेट, बिना पीएचडी के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो किसी भी विषय से आप स्नातकोत्तर है, मास्टर डिग्री है, जिनकी वैकेंसीज आई हुई हैं तो ज़रूर अप्लाई करें या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो जाए। तो डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज स्क्रीन पर आपके सामने। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में रीड करके बता दूंगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर देख लें। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ईवीएस है, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ में वैकेंसी है, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, लाइफ साइंस में, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, हिंदी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एजुकेशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, सोशल वर्क, कॉमर्स, संस्कृत एंड स्टैटिस्टिक्स। तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। 27 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। टोटल 61 पोस्ट हैं जिनके लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। चलिए अभी देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि नेट सेट या पीएचडी है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकेंगे। संबलपुर यूनिवर्सिटी ये रिसर्च यूनिवर्सिटी है और इसमें गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। सब्जेक्ट फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू है, तो डायरेक्टली आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाना है। तो संबंधित विषय में जैसे यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको रीड करके बताया, उसमें से किसी भी सब्जेक्ट में या इक्विवेलेंट कोई सब्जेक्ट या डिसिप्लिन है जिससे आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं। अगर आपका सेट है उड़ीसा से या फिर स्लेट है या फिर नेट आपने कहीं से भी पास किया है किसी भी स्टेट से, या फिर सीएसआईआर नेट है अगर साइंस सब्जेक्ट है, या फिर पीएचडी है, सभी केस में आप वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको जाना है जो भी पीजी डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो सभी के डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग होता है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट अलग होता है। तो आपको उस कंसर्न संबंधित डिपार्टमेंट में चले जाना है। कब जाना है? 18 जून को, 18 जून को वॉक इन इंटरव्यू। ये उड़ीसा में, संबलपुर इस दिन उड़ीसा ना, तो उड़ीसा राज्य में है ये। तो जाना आपको उड़ीसा में होगा। और रिपोर्टिंग टाइम है 9 AM। तो मॉर्निंग 9 AM या उसके पहले आप डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट में चले जाएं। जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में चले जाएं, ईवीएस है तो यूनिवर्सिटी के ईवीएस डिपार्टमेंट में चले जाएं। ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है वो देखेंगे। बायोडेटा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट देख लेते हैं। बायोडेटा हो सकता है दिया है इसके साथ, क्या एडवर्टीजमेंट के साथ, तो वो आपको डाउनलोड करके फिल करके लेके जाना है। फिर सभी ओरिजिनल मार्कशीट्स, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट। अगर यूजीसी नेट है, देखें यहाँ पे ऑप्शन दिया इफ पास्ड, इफ एनी, एक्सपीरियंस अगर है, इफ एनी, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं किया। यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट जरूरी नहीं है। उन्होंने क्या बोला? अगर पास किया है तो। पीएचडी अगर पास किया है तो, नहीं पास किया तो भी आप जा सकते हैं। इतने के साथ जा सकते हैं मास्टर डिग्री पीजी के साथ में वॉक इन के लिए। उनको लगेगा कि ठीक है पीजी के साथ आपको अच्छी नॉलेज है, आप पढ़ा सकते हैं, तो वो बिल्कुल हायर करेंगे। अच्छा, 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट। अब जितने भी 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके अलावा अगर नेट है या कोई ऐसा आपके पास कुछ अचीवमेंट है जिसकी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो वो सब आप अरेंज करेंगे 10th ऑनवर्ड्स सीक्वेंस में। सबके पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज फोटो कॉपीज भी होने चाहिए, ओरिजिनल्स भी होने चाहिए। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज होती है, ये तो गेस्ट टीचर की वैकेंसी 1 ईयर के लिए, 2 ईयर, 3 ईयर्स के लिए हो सकती है, तो उसके लिए कभी भी ओरिजिनल कैरी नहीं करने चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल है। तो इसके लिए ओरिजिनल जब कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज के लिए मांगते हैं, गेस्ट टीचर की वैकेंसी के लिए, तो आप कलर प्रिंट आउट कैरी किया करें। कलर प्रिंट आउट ओरिजिनल जैसे दिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी के लिए। बाकी जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आएगी तब तो आप ओरिजिनल लेके जाएंगे ही जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में आप कलर प्रिंट आउट कैरी किया करें तो वो ओरिजिनल जैसे दिखते हैं और सेफ भी रहेंगे डॉक्यूमेंट्स। टेन्योर कब तक रहेगा? 31 मई, मतलब एग्जैक्टली 1 ईयर के लिए रहेगा, या फिर और भी बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर इनको नेक्स्ट ईयर भी जरूरत हुई तो ये आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और क्वार्टरली इंटरव्यू लेंगे बीच बीच में।
अभी अगर आपके पास पीएचडी है, जिनके पास पीएचडी है, मास्टर डिग्री प्लस पीएचडी, तो फिर तो 60,000 तक सैलरी देंगे, 1,000 रुपीज पर लेक्चर देंगे। पीएचडी वालों के लिए 1,000 पर लेक्चर कम है वैसे तो। 40 मिनट्स का रहता है एक लेक्चर। कॉलेज में कितना रहेगा, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स। तो 60,000 रुपीज पर मंथ तक मैक्सिमम आपकी सैलरी। अगर आप सिर्फ पीजी हैं, पीएचडी भी नहीं है, नेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो विदाउट पीएचडी, नेट रहेगा तो प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं है, ऊपर ही लिख दिया कि अगर नहीं है, नेट नहीं है तो भी वो देंगे, मौका देंगे, इंटरव्यू तो लेंगे ही लेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो जॉब भी दे सकते विदाउट नेट, विदाउट सेट, विदाउट पीएचडी। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास सिर्फ पीजी है या फिर पीजी एंड नेट दोनों है, तो उनके लिए 750 रुपीज पर लेक्चर पेमेंट करेंगे, जिसमें कि 45,000 रुपीज पर मंथ सैलरी बनने वाली है। इसके बाद इसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस लिखे कि 1 साल में 10 लीव देंगे वगैरह। अब आपको जितना भी लीव वो सैंक्शन करते हैं, उसके ऊपर अगर आप लीव्स, हॉलीडेज के अलावा आप लीव्स लेते हैं तो वो ऑब्वियसली सैलरी से कट करेंगे। वैसे भी लेक्चर बेसिस पर पेमेंट है तो सैलरी क्या कट होगी, जो लेक्चर आप नहीं देंगे लेंगे उसके पैसे नहीं मिलेंगे। अभी सिलेक्शन कैसे करेंगे ये, एक तो इंटरव्यू के लिए 20 मार्क्स ही रखे हैं इन्होंने। डेमो क्लास आपको एक देना पड़ेगा 5 to 10 मिनट्स का, बस 5 से 10 मिनट का। आपको जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक लग रहा है आपके सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में सपोज आपको बॉन्डिंग पढ़ाना है तो बॉन्डिंग आपको अच्छे से आना चाहिए, उससे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। बाकी 10, 12 ये सब के लिए, ग्रेजुएशन तक के लिए 30 मार्क्स रखें। अगर एमफिल है या पीएचडी है या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या एग्जाम पास किया तो 20 मार्क्स। डेमो के लिए 15 मार्क्स। रिसर्च अगर पब्लिकेशन कुछ है आपकी तो 15 मार्क्स, नहीं है तो कोई बात नहीं। और बाकी इंटरव्यू के लिए 20 मार्क्स। अभी इसमें फॉर्म दिया होगा, अगर इन्होंने बोला है फॉर्म आप लेके आओ तो ये देखिए फॉर्म दिया हुआ है। तो अब यहाँ वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचेंगे और एडवर्टीजमेंट तक कैसे पहुंचेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। संबलपुर यूनिवर्सिटी विकिपीडिया उड़ीसा में है, तो इन्होंने उड़िया लिख के दे दिया आपको कि उड़ीसा में है। तो यहाँ पे आपने गूगल किया तो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है संबलपुर यूनिवर्सिटी विकिपीडिया, इस पे चले आना। विकिपीडिया पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो नहीं है, सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी भी क्लियर नहीं किया, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी है, रिसर्च यूनिवर्सिटी है, अनुसंधान से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, और उड़ीसा में संबलपुर में है। इसके बाद इसमें पॉपुलरली नोन एज ज्योति विहार, तो ज्योति विहार में। अब इसमें आपको लिंक, वेबसाइट लिंक आता है कहीं पे सजेशन में, ये देखें यहाँ पे, इस पे एक बार क्लिक कर लेना है। वेबसाइट sunif.ac.in, sunif.ac.in पे एक बार क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाती है इस तरीके से। ये होम पेज पे चले आए हम, संबलपुर यूनिवर्सिटी। आप देखें स्क्रीन पे, आप देख पाएंगे संबलपुर यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड विद ग्रेड ए बाय नैक। तो अब ये इसमें थोड़ा नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप नोटिस बोर्ड में ना अलग अलग नोटिस आ रहे हैं, है ना। तो इसमें नोटिस जो ना थोड़ी पुरानी हो गई है, ये 5 जून को 5 जून को ही आई थी, तो व्यू मोर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो डिस्प्ले में आ रहा है वो 9 जून तक ही आ रहा है। ये एडवर्टीजमेंट 5 जून को आई थी, तो ये व्यू मोर पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए व्यू मोर पे क्लिक कर लिया तो आपके पास सारे एडवर्टीजमेंट सामने आ गए। अभी इसमें आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दिया है, 5 जून की डेट से आई हुई है शायद। हाँ, ये देखिए काफी नीचे मैंने स्क्रॉल किया, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये 15 नंबर पे है। अब ये बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी नोटिफिकेशन आती रहेंगी, तो हो सकता है और नीचे जब आप चेक करें तो और नीचे इसका सीरियल नंबर और नीचे चला जाए। लेकिन आपको देखना कैसे, डेट से आइडेंटिफाई करना है। 5 जून, एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको डाउनलोड कर लेना। इसी में आवेदन प्रपत्र भी है, एप्लीकेशन फॉर्म भी है। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाना है। डेमो क्लास जरूर रेडी करें 10 मिनट्स का, उसी से संबंधित क्वेश्चन भी रेडी करें, और बाकी आपके सब्जेक्ट से तो कुछ भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, क्या क्या कैरी करना है वगैरह वो सब वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। एडवर्टीजमेंट भी ठीक से पढ़ लें, किसी भी स्टेट से जा सकते हैं।